हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी मेरा ये सब बातें करने का मन भी नहीं कर रहा है। आप देख रहे होंगे रात का टाइम है और हम लोग चले जा रहे हैं हाईवे पर। तो हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, प्लीज़ आप इस व्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा। और बस मैं कुछ नहीं बोलूँगी, और एक माँ के लिए लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। मतलब आपको मेरा चेहरा दिख रहा होगा, यहाँ पे पूरा उतरा हुआ है, देख सकते हैं। ना कोई हंसी है ना कुछ है। साइड में मेरी मदर बैठी है और बस आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, भागे भागे एकदम से। तो ये देखिए, कायना है तो हॉस्पिटल में कौन है? ये मैं हूँ। और ये है टाइम जब हम लोग हॉस्पिटल में आ चुके हैं। मैं कायना को हंसाने की कोशिश कर रही हूँ। और चलिए मैं आप बताती हूँ, ज़्यादा वेट नहीं कराती हूँ। एक्चुअली ये है टाइम मंडे का 3 तारीख है, मतलब आज 3 जनवरी है। और आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत मेकअप है मेरे चेहरे पे, क्योंकि हम लोग बाहर गए हुए थे, भाई मैं मम्मी। और चित्रेश का मेरे पास व्हाट्सएप पे 3 बजे मैसेज पड़ा हुआ था कि कायना की तबीयत ख़राब हो रही है, वो कुछ खा पी नहीं रहे, तुम ना कल पापा जी के साथ में आ जाना या रजत के साथ में आ जाना। तो मतलब मैंने पढ़ा नहीं था, क्योंकि वो ये ना फ़ोन नहीं खोल के देखते हैं हम बाहर। लेकिन पापा का जस्ट मेरे पास कॉल आया, क्योंकि कायना के दादाजी ने उन्हें बोला होगा कि कायना काजल को भेज दीजिए आप ना, और कायना की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। तो पापा ने मुझे बताया कि जाना पड़ेगा, अब क्या करें। तो हम फटाफट वहाँ से बाहर से फटाफट गाड़ी में बैठ के आए। और बस फिर मतलब मैंने बोला कि आप ना एडमिट करा दीजिए, क्योंकि डॉक्टर ने उनको यही बोला था कि कायना का अगर सुसु नहीं हुआ है तो जल्दी से जल्दी इसको 1-2 घंटे में एडमिट करना पड़ेगा। मैंने कहा आप एडमिट कर दीजिए चित्रेश को कॉल करके, और इस तरह से है किसका वेट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो सलाइन वगैरह लगाते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, तो फिर उससे डर लग रहा है। मैंने कोई बात नहीं, ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, बीमार हो गई है तो कोई बात नहीं। तो फिर जब हम घर आए तो पापा बोले कि वो एडमिट हो गए, फटाफट जाओ तुम लोग। और घर पे तो किसी ना किसी को रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी में इतने सारे जने भी नहीं आ सकते हैं। और कैसे है कि भाई को वापस आना था, उसे कुछ काम था, तो अपने दोस्त को लेके चला, क्योंकि रात को 10-11 बजे नींद की थोड़ी झप्पी लग जाती है, तो फिर वो होता है ना रात को प्रॉब्लम। तो ये बातचीत करते हुए वापस आ जाएंगे, मम्मी और मैं रुक जाएंगे। मम्मी रो रही थी गाड़ी में कि कायना को मतलब हो गई तबीयत ख़राब ऐसे करके। बट कायना की बहुत बड़ी गलती है। कायना भी देखिए, मदर के बिना जितना मम्मी ध्यान रखते हैं ना, उतना बच्चों को कोई भी ध्यान नहीं रख सकता। ये बात तो मानने की है। आप लोग भी एग्री करते हैं या नहीं करते इस बात से, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जितना मम्मी अपने बच्चों को जानती है कि किस तरह का उनका नेचर है, वो कोई और नहीं जान, मतलब होता है ये चीज़ ना। और कायना की जिद के आगे हम भी झुक गए। और मैंने ये सोचा कि चलो कायना अपने दादी दादा के पास में अब की बार फर्स्ट टाइम रह रही है, तो जाने दो उसको। और उसको डैडा का था, मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, तो फादर से भी अटैच होना चाहिए बच्चों को, सॉरी। तो ये था मेरा, मैंने कहा जाने दीजिए कोई बात नहीं। कायना खुश तो मैं भी खुश। लेकिन मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी नौबत आ जाएगी। जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि मेरी तबीयत यहाँ पे ख़राब है, तो कायना की भी उधर है। लेकिन मेरी तबीयत मतलब जब भी मैं एक्चुअली घर पे आती हूँ ना रुड़की में, तभी कायना की 2 से 3 बार तबीयत ख़राब होती ही होती है, क्योंकि एक तो वेदर क्लाइमेट वगैरह सब चेंज होता है, तो बच्चों को हो ही जाता है ना। लेकिन कभी भी ऐसी नौबत नहीं है कि उसके हॉस्पिटल में, और ये सर्दी खांसी की वजह से नहीं है, उसको स्टमक इन्फेक्शन हो गया। जब डॉक्टर रिपोर्ट्स लेके आए ना, यूरिन जब इसका टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डेंजरस होती। छोटे बच्चे के साथ में मतलब इतना कि जैसे वो कीटो डाइट करते हैं ना, जो बिल्कुल भूख हड़ताल पे चले जाते हैं 5-6 दिनों के लिए, जो बिल्कुल खाना नहीं खाते हैं, अन्न का एक दाना नहीं लेता, वो उन लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम होती है। और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए था, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए था, लापरवाही हुई है। तो मैंने बस ये सुन के मैं कुछ नहीं बोली, और मैं रोने लगी बहुत तेज़ ना। जो चित्रेश तो थोड़ा मतलब गुस्सा भी कर रहे थे, अरे तुम रोना शुरू कर देती हो, वो क्या कर सकती है एक माँ ना अपने बच्चों को इस हालत में देख के। जैसे ही मैं एंट्री की, मैंने जैसे कायना के रूम में, तो उसकी दादी पड़ी हुई थी, मतलब बैठी थी उसके पास में, कायना लेटी, उसको देख देख के मेरे आंसू ऐसे फूटे ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। मम्मी की आँख में भी आंसू आ गए। और बस यही था, रात को मैं ही रुकी, मम्मी तो इनके चित्रेश के घर पर जाके सो गई, रजत भाई भी सो गया। और यहाँ पे हम 2 से 3 दिन बाद शायद आए थे नहाने के लिए, थोड़े कपड़े चेंज करने के लिए। और फिर आके मतलब मैंने बोला कि मैं हॉस्पिटल में आ जाती हूँ वापस, चित्रेश को काम था कि ऑफिस का मैं काम कर लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मुझे रिक्शा में बिठा दो या फिर मैं स्कूटी से चली जाऊँगी, है ना। तो चित्रेश ने बोला नहीं, तुम अकेली कैसे जाओगी, मतलब थोड़ा सा होता है ना कि बहू अकेली नहीं जा सकती। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर चित्रेश, बारिश हो रही थी, बारिश में मैं भीग गई। और आप आइडिया नहीं लगा सकते हॉस्पिटल में, जैसे देखिए कायना कितना रो रही है, उसका इतना पेन हो, थोड़ा सा
मैंने रिकॉर्ड किया है। इस तरह से मेरा कोई ऐसे इंटेंशन नहीं था रिकॉर्ड करने का, और हॉस्पिटल में इतना बोर लग रहा था। एक तो घर से मैं इतने अच्छे मतलब मूड में थी, और एकदम से इस तरह से फ़ोन, मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि क्या हो रहा है। मैं ना एकदम ट्रॉमा से में चली गई थी। फिर मैं ऊपर थोड़ा छत पे जाके घूमती थी। हॉस्पिटल के बाहर कोई गार्डन नहीं था, छोटा सा क्लिनिक है, और ये जो हमारा रूम था ये बहुत ज़्यादा छोटा था, मतलब अजीब था। बैठे बैठे बोर हो जाता है। और कायना और मैं बस यहाँ पे बैठे रहते थे, मैं कायना से बात करती रहती थी। बहुत बेकार वो टाइम गुजरा है मेरी लाइफ का। एक तो डिलीवरी का टाइम मेरा बहुत बेकार गुजरा था। आफ्टर डिलीवरी जो जो चीज़ें हुई है, और कायना का ये जो टाइम है बहुत बेकार। आप भी अब भी जाओगे मम्मा को छोड़ के? और जब कायना हुई थी ना, तो आफ्टर डिलीवरी के बाद मैं 2.5 महीने घर पे रही थी। मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था, बैक में चोट आई थी बहुत ज़्यादा, नीज़ घुटनों में। बस मम्मी ने मेरा उस टाइम भी इतना किया है, मैं समझ नहीं सकती। एक माँ अपने बच्चों के लिए तो करती है, फिर अपने बच्चों के लिए भी करती है। मतलब बेड पे बैठे बैठे मम्मी के जैसे चोटें लग रही थी, चल नहीं पाती, तो कायना की तब भी मालिश करती रहती थी मम्मी। मेरा भाई जाके नहला देता था, मेरी बहन नहला देती जाके। मेरी बहन और मम्मी मिलके खाना बना लेते थे। मैं भी, क्योंकि मेरा भी ऑपरेशन हो रखा, तो मुझे भी इतना वॉक करने का मतलब इतना वो नहीं था। वैक्सीनेशन भी मम्मी वहीं पे हुआ है, कि ऑब्वियस सी बात है 2.5 महीने है तो बच्चों का वैक्सीनेशन तो होता ही है उस टाइम पे। तो 2 बार ऐसा पड़ा था कि वैक्सीन कराने जाना है, तो मम्मी पापा, एक बार पापा, मैं, भाई बहन गए थे, क्योंकि गोद में उठाने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए था। मैं इतना भाग दौड़ नहीं कर सकती थी। फिर मम्मी जब ठीक हो गई तो मम्मी गई थी दूसरी बार ना। और कायना की तब भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, तो पापा और मैं बाइक से जाते थे लेके कायना को हॉस्पिटल में। मतलब बहुत मैंने भी बहुत फेस किया है जब मैं अकेली थी। बट मैं, एक माँ में इतनी शक्ति होती है, मैं बहुत ज़्यादा रोने लगती हूँ, पता, मैं ये सुनते ही मैं हाथ पैर मेरे फूल गए। लेकिन जब बच्चा बीमार होता है, कुछ भी होता है, तो हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, है ना। मतलब होता है ये चीज़, एक माँ इस चीज़ को फील कर सकती है। और मैंने ये भी देखा है कि एक माँ से ज़्यादा अपने बच्चे का कोई केयर नहीं कर सकता है। और कायना को मैं उस टाइम पे फीड भी कराती थी, तो मतलब कायना बीच बीच में रोने लगती थी बहुत ज़्यादा ना, तो सारे के सारे आ जाते थे, भाई बहन पापा सब लोग। और भाई तो मुझे इतना डांटता था ना, कैसी माँ है तू, और बच्चा रो रहा है, सो रही है। मैंने कहा मेरे में नहीं हिम्मत है कि मैं, क्योंकि एक साइड में फीड करते हैं तो बच्चे एक साइड से बहुत दुखने लगता है, पेन होने लगता है ना। जो मदर्स फीड कराते हैं अपने बेबीज़ को, उनको पता होगा। और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी। मम्मी ना, मतलब जैसे गर्मी के टाइम में उसको बालकनी में लेके 3-3 बजे बैठ जाती थी, 4-4 बजे ना, और ऐसे फिर वो सो जाती थी हवा लग लग के, ऐसे मतलब इस तरह था। तो अब देखिए कायना धीरे धीरे रिकवर हो रही है, और मैं उसको दूध पिला रही हूँ, सब कुछ। बस मैं वहीं बैठी रहती थी, और उसकी दादी बोलती भी थी कि मैं रुक जाती हूँ। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि अपना बच्चा अपने सामने रहता है तो ज़्यादा तसल्ली रहती है। और मतलब मैं उसको खिलाती पिलाती रहती हूँ मेडिसिन। अभी अगर वो बोलने लगे कि तो हमसे मेडिसिन ही नहीं ले रही है, तो मैं इस चीज़ को तो अब बर्दाश्त नहीं कर सकती ना, कि मतलब मेडिसिन नहीं ले रही है तो फिर ये ठीक कैसे होगी, ये वाली बात है ना। सो ये है। और अभी पुणे में आ गए हैं हम लोग। ये व्लॉग मैं लेट पोस्ट कर रही हूँ, आपको पता है ये टाइम नहीं मतलब हो रहा था ये चीज़ें ना। तो और फिर अभी डिस्चार्ज ये हुई थी फ्राइडे को, मतलब 8 जनवरी को। और बस वही था। और इस हफ्ते में, पूरे सप्ताह में, पूरी बिल्कुल भी मतलब धूप नहीं निकली है, बारिश बारिश बारिश। और मतलब अजीब ही हो रहा था। एक तो मुझे कायना का एकदम ऐसा लगा था ट्रॉमा सा, मैं ट्रॉमा में चली गई थी। और शॉक, मतलब शॉक टाइप का ही था ये, एकदम इतने अच्छे मूड में हमें। और हम एक सेट होता है माइंड सेट ना। ये देखिए ब्लड ले रहा है कायना का ना, ये देखिए ब्लड टेस्ट होने जा रहा है। तो आज के दिन इसकी जो है छुट्टी होने वाली थी, डिस्चार्ज होने वाली थी कायना यहाँ से। और यहाँ पे बहुत देखिए हाथ की कैसी हालत हो गई है। अभी क्या है कि मैं इसके हाथ पे ऑयल लगाती, कोकोनट ऑयल, जिससे निशान वगैरह सब चले जाएं। और बहुत ही बेकार हालत हो रखी है बस कायना की ना। बस क्या करें, अभी नेक्स्ट व्लॉग जब आएगा तो शायद वो अच्छा है। अभी तो हम घर पे आ गए हैं आज। तो चलिए फिर एंड करती हूँ। बाय, टेक केयर।